हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक यादव आप सभी का जो है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जो है करंट अफेयर्स चला रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। आज ये जो सीरीज़ है ये हमारी 2 सीरीज़ है। पहली सीरीज़ हम लेकर आए थे जिसमें बढ़िया क्वेश्चन थे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो इन क्वेश्चन को बार बार जो है आप रिवाइज करते रहें और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें भाई, ठीक है। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि ये यूट्यूब का अपना कुछ जो है इसका भी अपना कुछ जो है तरीका होता है, ठीक है। इसको भाई यूट्यूब के लिए जो है आप इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य के सभी जिलों ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से कब तक जोड़ने की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो है टारगेट जो है ये किया है। तो ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 2022। यदि मैं भारत सरकार की बात करूं तो भारत सरकार का जो टारगेट था वो भारत सरकार का टारगेट था अगस्त 2021 तक भारत के अंदर 2.5 लाख पंचायतों को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ने का टारगेट है। जो है यह प्रोजेक्ट 6,000 करोड़ रुपए के जो है 6,000 करोड़ रुपए से स्टार्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत सरकार का टारगेट कब तक का है। 2.5 लाख जो है ग्राम पंचायतों को जोड़ने का 2021 तक का टारगेट है, अगस्त 2021 तक का। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो टारगेट है 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश राज्य ने जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो सभी ग्राम पंचायत है सभी को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का टारगेट है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन जो है किस राज्य के किस जो है जिले के अंदर किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ललितपुर के अंदर जो है बंडई बांध का उद्घाटन किया गया है। ललितपुर जो कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे बंडई डैम, यदि डैम से क्वेश्चन आता है, डैम आपसे पूछता है कि डैम जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, किस जिले में या फिर किस राज्य में वो आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये डैम जो है किस रिवर पर है। तो आपके लिए रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे बंडई डैम जो है वो कौन सी रिवर पर है, ये बंडई रिवर पर है। तो ध्यान रखेंगे बंडई डैम कौन से रिवर पर है, बंडई रिवर पर है। और बंडई रिवर किसकी सहायक नदी है, यह है धसान एक रिवर है, धसान नदी की सहायक नदी है। और धसान जो है नदी है ये किसकी सहायक नदी है, धसान नदी ये बेतवा की सहायक नदी है। और बेतवा किसकी सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हमीरपुर में आकर मिलती है। ध्यान रखेंगे बेतवा कहाँ से निकलती है, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यह है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और हमीरपुर में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसी की ट्रिब्यूटरी है धसान रिवर। और बेतवा नदी यहाँ से देखेंगे, बेतवा नदी पर स्थित एक जो है अभयारण्य भी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जिसका नाम क्या है, राता पानी। क्या नाम है, राता पानी अभयारण्य। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंडई बांध किस रिवर के पर है भाई, बंडई रिवर पर है। और बंडई रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, धसान नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी की जानकारी देने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को जो है जानकारी देने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है, ये सेवा योजना है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ध्यान रखेंगे परिणीत इसमें जो दिया हुआ है यह क्या है, यह एक आपका जो है यह विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। किसके द्वारा, इसे विद्युत मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। हॉप क्या है, हॉप एक मिशन था जिसको यूएई के द्वारा पूरा किया गया था। क्या था, एक मार्स मिशन था, मंगल मिशन था, जिसे किसने, यूएई ने पूरा किया था, संयुक्त अरब अमीरात ने पूरा किया था। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल क्या है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। ध्यान रखेंगे अबू धाबी इसकी कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है होप मिशन। और ध्यान रखेंगे होप मिशन को पूरा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात जो है विश्व का कौन सा देश बना, 5वां देश बन गया है। यानी भारत के बाद यह विश्व का 5वां देश बना। भारत कौन से नंबर का देश था, 4th नंबर था भारत, जिसने अपने मंगल मिशन को पूरा किया था, ठीक है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी। और ध्यान रखेंगे अभी मैंने लास्ट सीरीज में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हरी मटर और यहाँ से सफ़ेद जो है बैगन को जो है कहाँ पर इसकी सबसे पहली खेप कहाँ पर भेजी है, यूएई के शारजाह शहर में जो है इसकी सबसे पहली खेप को भेजा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश की प्रथम महिला बस ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो ये कानपुर के अंदर किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत का ही ये सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य का नहीं, ये भारत का भी प्रथम महिला बस ड्राइविंग सेंटर है जिसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, कानपुर के अंदर किया गया है। दूसरा है, आप सभी को मालूम होगा कि भारत की जो सबसे पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं, भारत की सबसे पहली महिला ट्रेन ड्राइवर जिनका नाम क्या है, सुरेखा यादव। क्या नाम है, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव ने, आप सभी को मालूम है कि 1988 में 1988 ईस्वी में भारत की सबसे पहली ट्रेन चलाकर डेक्कन क्वीन ट्रेन चलाई थी, जिसके कारण सुरेखा यादव भारत की नहीं एशिया की भी सबसे पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। तो याद रखना है कि भारत के साथ साथ एशिया की भी सबसे पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। और ये जो देश के जो प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का जो उद्घाटन कानपुर के अंदर किया गया है, इसका उद्घाटन कब किया गया? 8 मार्च। कब किया गया? 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं 8 मार्च को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का वह जिला जहां दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी देश की महारानी का स्मारक भारत के अंदर बनाया जा रहा है, और कहां पर बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य के डिस्ट्रिक्ट जिला में। कहां पर? अयोध्या के अंदर बनाया जा रहा है। अयोध्या में कहां बनाया जा रहा है? ये सरयू नदी के किनारे। कौन सी रिवर के किनारे बनाया जा रहा है? सरयू नदी के किनारे बनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। ठीक है, अब आपको जानना चाहिए कि ये हो जो महारानी है ये कौन थी। तो ध्यान रखेंगे, जिस समय ऐसा माना जाता है, जो कोरिया के जो ग्रंथ है वहां से मालूम हुआ है कि जो जिस समय श्री रामचंद्र भगवान जी को जो है 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, तो उनके साथ ये भी जो है जिस समय 14 वर्ष का उनको वनवास हुआ था, वो वापस लौट गए थे, लेकिन ये वापस नहीं लौटी थी। ये कहाँ चली गई थी? कोरिया चली गई थी। और ध्यान रखेंगे, कोरिया जो है एक धर्म था जिसका नाम क्या था? सूरी रत्ना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण कोरिया चली गई थी। और उस समय के जो वहां के राजा थे जिनका नाम था सोरो, और इन्होंने इन्हीं महाराजा सोरो से विवाह कर लिया था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने इनसे विवाह कर लिया था। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनका संबंध भारत से है, और इसलिए इनका स्मारक कहां पर बनाया जा रहा है? अयोध्या के अंदर बनाया जा रहा है। ये इनका जो संबंध है, इनका जन्म स्थान माना जाता है कि अयोध्या है, लेकिन ये वो कभी भी वापस नहीं लौटी थी। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जहां के आदिवासियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की जो है घोषणा की गई है। तो कहां के आदिवासियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की गई है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश राज्य का जो है दक्षिणतम जो है डिस्ट्रिक्ट है ये सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य का दक्षिण वाला जिला है, जो कि भारत के 4 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और बिहार। ये इन 4 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ये है जिला सोनभद्र। और सोनभद्र को आप सभी को मालूम है, इसको ऊर्जा कैपिटल भी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? इसको ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। इंडिया की ऊर्जा कैपिटल बोला जाता है। सोनभद्र में ही भारत की 3 सबसे प्रमुख जो है यहाँ पर कोयला प्रोजेक्ट, विद्युत प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। पीलीभीत की यदि हम बात करेंगे तो पीलीभीत भी उत्तर प्रदेश राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर एक झील है जिसका नाम क्या है? फुलहर झील। कौन सी झील है? फुलहर झील है, जहां से कौन सी रिवर निकलती है? गोमती नदी। और ये गोमती नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यह है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और आप सभी को मालूम है कि इसी गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है कि आदिवासियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की जो घोषणा की गई है, ये कहां पर की गई है? सोनभद्र के अंदर की गई है, ठीक है। ग्राम उजाला योजना की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से की गई है? तो ध्यान रखेंगे, कहां पर की गई है? ये वाराणसी के अंदर की गई है। कहां पर की गई है? वाराणसी। वाराणसी को क्या बोला जाता है? घाटों का शहर भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? घाटों का शहर भी बोला जाता है वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की है। तो भारत का वह राज्य जिसने टीबी हारेगा देश जीतेगा की शुरुआत की है, तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। टीबी क्या है? एक बीमारी है। और ध्यान रखेंगे, टीबी जो है कौन सी बैक्टीरिया से होती है? यह है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया से होती है, जिसकी खोज 24 मार्च 1882 ईस्वी को जर्मन के फिजिशियन रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, 1882 ईस्वी 24 मार्च 1882 ईस्वी में जो जर्मन के फिजिशियन थे, इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो 24 मार्च है, तो ये जो 24 मार्च है, यही कारण है कि 24 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 मार्च को हम टीबी दिवस भी मनाते हैं। और ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य ने टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक योजना शुरू की स्टार्ट की है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2021 में जो टीबी दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग, इसकी थीम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थीम 2021 की जो थीम है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखेंगे, 2025 तक भारत ने टारगेट बनाया है, भारत सरकार ने टारगेट बनाया है भारत को किससे? टीबी से मुक्त करने का टारगेट है। किसको? भारत को। कब तक का टारगेट है? 2025 तक का टारगेट है। अगला क्वेश्चन है, केला फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में किया गया है? तो ध्यान रखें, केला फेस्टिवल का जो आयोजन है वह उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले के अंदर किया गया है। और कुशीनगर
बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश कहां पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का जो अंतिम उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था, ये कुशीनगर में दिया था। और कुशीनगर में जो उपदेश दिया था वो किस व्यक्ति को दिया था, तो सुभद्र नाम का एक व्यक्ति था जिसको गौतम बुद्ध ने अपना जीवन काल का अंतिम उपदेश दिया था, जिसका क्या नाम था, अपदीपो। उपदेश कौन सा था, अपदीपो भव। तो ध्यान रखेंगे, उपदेश भी आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, जिसका नाम क्या है, अपने दीपक स्वयं बने। ठीक है, तो कुशीनगर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, गाजियाबाद, जिसकी पूरे विश्व में सेकंड रैंक है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत का पहले नंबर पर जो है वो कौन सा है, गाजियाबाद। सेकंड नंबर पे कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है। उत्तर प्रदेश राज्य का बुलंदशहर जो है पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है और भारत में दूसरे नंबर पे है। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी इसमें कौन से रैंक पर है, तो ध्यान रखेंगे इसके 9th नंबर है किसका, लखनऊ का सबसे प्रदूषित शहरों में। और ध्यान रखेंगे जो होतान है ये चीन का एक शहर है। ये कहाँ का शहर है, ये चीन का एक शहर है जो कि पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है। ये फर्स्ट रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है होतान, जो कि कहां पर स्थित है, चीन के अंदर है, चीन में स्थित है। ठीक है भाई, तो ये आज हमारी सीरीज थी उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर्स की, और हम ऐसे ही अगली अपनी सीरीज को लाते रहेंगे। तो भाई देखो, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम इसी जो है कॉन्फिडेंस के साथ आपके लिए वीडियो लाते रहें। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।